हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ्स की नई दुनिया। आज एक बार फिर से मैं लेकर के आ गया हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा। जो यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है, इसमें आपको सभी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। यह क्वेश्चंस आपको बिहार डीएलएड एग्जाम, दिल्ली डीएलएड एग्जाम और आपने जो रीजनिंग का मेरा प्रीवियस वीडियो ऑल चैप्टर्स का देख लिया है, तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे फास्ट तरीका है सॉल्व करने का। वो सब चीज़ आप प्रैक्टिस सेट में ही सीख पाते हैं। अगर आप एसएससी का भी एग्जाम देते हैं तो वहाँ भी आपसे रीजनिंग पूछा जाता है। एमटीएस का भी एग्जाम में या किसी अन्य एग्जाम में जहाँ रीजनिंग पूछा जाता है, वहाँ 100% ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, मैं 5 ऑप्शन वाला कुछ दिन से प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, 4 ऑप्शन वाला भी मैंने कुछ प्रैक्टिस सेट करवाया है। तो चलिए आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो किसी भी एक वीडियो को मेरा पूरा देखिएगा, अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाइएगा। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, मैं उसको देखता हूं। क्वेश्चन है कि एक महिला की चित्र की ओर संकेत करते हुए मोहन ने कहा। मान लेते हैं यहाँ पे मोहन है और यहाँ पे एक महिला का चित्र का संकेत है। बोलता है कि उसकी बेटी मेरी माँ की इकलौती बहन है। तो मतलब महिला के पति का मोहन से क्या संबंध है। तो देखिए, महिला की पति का संबंध पूछा है। तो देखिए, मोहन कहता है कि इस जो महिला की बेटी है, ये महिला की जो बेटी है वह मेरी माँ की इकलौती बहन है। मतलब मेरी माँ की इकलौती बहन का मतलब क्या हुआ कि इस महिला की एक ही को बेटी है और जो इसकी माँ है, मतलब मोहन की ये महिला क्या है, माँ है। और जो फोटो है मोहन की माँ है, मतलब फोटो में जो है मोहन की नानी है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब कह रहा है महिला का पति का संबंध। तो ये जो नानी है तो इनका पति मतलब नाना हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नाना। तो नाना। अब कह रहा है कि महिला का पति का संबंध मोहन से क्या है। तो मोहन से जो संबंध है वो नाना का संबंध है। कैसा है? तो वो जो है नाना का संबंध है मोहन से। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, जो कि ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? यदि 15 अगस्त 1998 शनिवार है तो आने वाले महीने में फिर से 15 तारीख शनिवार कब मिलेगा? तो अब इसमें हमें क्या करना होगा? 15 अगस्त 1998 है। तो देखिए, 15 अगस्त 1998 ये पूछ रहा है कि 15 तारीख को फिर से शनिवार कब आएगा और आगे के महीना में, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगले साल जाएगा। 15 तारीख को शनिवार कब आएगा वो हमें देखना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि 15 अगस्त 1998 को शनिवार है, तो इस महीना में कै दिन बच गया? 16 दिन। ठीक है, तो इसमें 7 का भाग लगाएंगे तो कैसे आएगा हमको? 2, मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा, मतलब इस दिन सोमवार पड़ जाएगा। अब चलिए, अब हम लोग ये जानते हैं कि आगे देखते हैं कि ये तो हो गया अगस्त का। सितंबर में 30 दिन होता है, 7 का भाग लगाएंगे तो 2 दिन बच जाएगा। 7 चौके 28, 2 दिन। अब आता है अक्टूबर में 31 दिन आता है, तो ऑड दिन 3 को बच जाएगा। ये ऑड दिन ये जहां भी बचेगा, अगर 7 के टेबल से पूरा जिस महीना में कट जाएगा 15 तारीख को, वहीं पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 31 कितना हो गया? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। नवंबर में 30 दिन होता है, कै दिन बच गया? 2 दिन। दिसंबर में आपको 31 दिन होता है, तो कै दिन बच गया? 3 दिन। अच्छा, दिसंबर ऑप्शन में है नहीं, जनवरी है, तो जनवरी में हम लोग लगा करके देख सकते हैं। जनवरी में अगर हम 15 दिन लगाएंगे तो एक आएगा रिमाइंडर। तो देखिए, 2 2 4 3 7 2 9 3 12 1 13, लेकिन आना कितना चाहिए था? 7 के पहरा में 14 आता है, तो 15 जनवरी तक भी नहीं हुआ। तो चलिए, अब 15 जनवरी तक नहीं हुआ तो हम लोग 1 जनवरी में अब कितना दिन बच गया? 16 का कै दिन बच गया? 2। फरवरी ऑप्शन में नहीं है, तो फरवरी में 28 है, तो एको दिन नहीं बचा। मार्च में 31 दिन होता है, तो आपको 3 दिन बच गया। अप्रैल में आपको 2 दिन बच गया। और मई में आपको कै दिन बच गया? तो 15 मई ले देखते हैं, क्योंकि ऑप्शन में 15 मई दिया है। तो 15 मई को बात करेंगे तो 15 को इसमें हो जाएगा, तो एगो ऑड डे हो जाएगा। अब सबको जोड़िए,
तो 2 3 5 2 7 1 8, 8 है 1 9, 3 12, 2 14, 3 17 और 17 और 4 कितना हो जाएगा 21। कितना हो गया 21। यानी कि ऑड डे 21 दिन आ गया और 7 से हम भाग लगाएंगे तो 3 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसका मतलब 15 तारीख को ही शनिवार जो अगला पड़ेगा वो कब पड़ेगा 15 मई 1999 ईस्वी को पड़ेगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि ए लोन के बदले में दिया हुआ है FOPMB। ये कोडिंग का सवाल है तो उसी कूट में हमको वेगिन का लिखना है, VEGIN इसका लिखना है। तो देखिए आप क्या देख रहे हैं कि एक अक्षर बढ़ा के लिखा है लेकिन उल्टा लिखा है। कैसे? तो देखिए ए का क्या लिख दिया है B उल्टा साइड से, एल का क्या लिख दिया है M, ओ का लिखा है P, एन का लिखा है O और ई का लिखा है F। मतलब एक अक्षर बढ़ा के उल्टा क्रम में लिख दिया है। तो देखिए मैं भी वैसे ही लिखूंगा, B का क्या होगा C, तो C आपको यहाँ ना लिख के C यहाँ लिखना है। ई का क्या होगा F उधर से लाना है, G का हो जाएगा H, आई का हो जाएगा J और N का हो जाएगा O। यानी कि OJHFC कोई ऑप्शन है तो 4 नंबर ऑप्शन है और 3 नंबर क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 19 नंबर क्वेश्चन है। रीचा अपने घर से निकलने के बाद 20 किलोमीटर सीधा चलती है, 20 किलोमीटर सीधा चलती है, बाद में दाएं मुड़ती है, 25 किलोमीटर चलने के बाद 2 बार दाएं मुड़ती है, प्रत्येक खंड में 20 किलोमीटर चलती है तो अपने को दक्षिण दिशा में जाते हुए पाती है। उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? तो देखिए अब क्या करना है, पहले मैं आपको दिशा बता दूं कि जैसे आपको दिशा लिखना होता है वो कैसे लिखते हैं। ऐसे बनाते हैं, इधर ईस्ट होता है, पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर जो होता है नॉर्थ होता है मतलब उत्तर, और इधर जो है साउथ होता है दक्षिण। तो हम लोग पहले क्वेश्चन समझते हैं दिया क्या है। रीचा अपने घर से निकलने के बाद 20 किलोमीटर सीधा चलती है, 20 किलोमीटर सीधा चलती है, उसका घर यहाँ पर है और इस दिशा में निकली है, अभी हमको पता नहीं है। 20 किलोमीटर सीधा चलती है, बाद में दायां मुड़ जाती है, 25 किलोमीटर चलती है, फिर 2 बार दायां, एक बार दायां मुड़ेगी तो इधर, एक बार दायां मुड़ेगी तो इधर जाएगी। तो यहाँ से 20 किलोमीटर ये है, 20 किलोमीटर ये है। अभी जो है ये जो दिशा है इस दिशा में जा रही है, वो जो दिशा है दक्षिण है। क्वेश्चन में कहा गया है तो हमसे पूछा है कि किस दिशा में उसने चलना शुरू किया था। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लीजिए हम दक्षिण पर खड़ा हो जाएंगे, यहाँ पर हम दक्षिण पर खड़ा हो जाते हैं, मैं दूसरे कलर का इंक ले लेता हूं और दक्षिण पर खड़ा हो जाता हूं क्योंकि ये दक्षिण पर है। तो बताइए अब ये अपने प्रारंभिक दिशा में जाने के लिए पहले क्या करेगी, बाएं मुड़ेगी, फिर बाएं मुड़ेगी, फिर बाएं मुड़ेगी। मतलब अपने ये शुरू वाले दिशा पर जाने के लिए इसको 3 बार बाएं मुड़ना होगा। तो देखिए यहां से जाने के लिए 1 बार बाएं, 2 बार बाएं, 3 बार बाएं। मतलब ये जो है इस दिशा में अपने स्थान पे आ गई, लेकिन निकली कैसे थी, तो ये ऊपर की तरफ गई थी, पहले दाहिना, फिर दाहिना, फिर दाहिना, ऐसे हुआ था कि नहीं। तो आपसे कहा है इसकी प्रारंभिक दिशा कौन सी है, तो प्रारंभिक दिशा जो है यहां से इसने किस तरफ अपने घर से निकलना स्टार्ट किया था, तो यहां से 4 बार हो जाएगा। देखिए एक बार तो ये हुआ 20 किलोमीटर, एक बार 20 किलोमीटर, ये वाला 25 और एक बार 20 इधर भी आ जाएगा। तो यानी कि इसने इस साइड में चलना प्रारंभ किया था। तो जो मैंने आपको दिशा बताया उसमें आप देखेंगे ये वाली दिशा कौन सी है, तो ये वाली दिशा जो है पश्चिम की तरफ डिनोट करती है। तो घर से कहाँ निकला था, तो घर से पश्चिम के साइड में निकला हुआ था और 19 का 2 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वो प्रैक्टिस सेट है, पूरा जरूर देखिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को सही क्रम में बाएं से 13वें और दाएं से 22वें। तो देखिए ABCD का जब लेटर लिखिएगा तो आप लिखते हैं ABC, ऐसे कर करके कहां तक जाते हैं हम लोग, XYZ तक जाते हैं। तो कह रहा है कि अक्षरों को सही क्रम में बाएं से 13वें, इधर से 13वां अक्षर कौन आता है, तो DHLM आता है। ठीक है, अच्छा दाएं से 22वें अक्षर कौन आएगा,
इधर से जब 22वें अक्षर आपको कहा जाएगा तो आपका 22वें अक्षर 1 2 3 ऐसे गिनिएगा, तो आपका 22वां अक्षर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे कहा है ई और एम के ठीक बीच में कौन है, तो देखिए ई के बाद क्या होता है, एफ जी एच आई जे के एल, तो इसको हटाइए, एकरा एकरा बीच में कहा है, देखिए कैगो लेटर है, एगो इधर से हटाइए, एगो इधर से, एगो इधर से हटाइए, एगो इधर से, एगो इधर से हटाइए, एगो इधर से हटाने के बाद आपको एक लेटर बच गया, उस जो लेटर है उसका नाम क्या है, आई है, आई बच गया, इसीलिए आई इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सही करना था, और ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है ही, लेकिन सही तो आपको करना ही है। इसी के साथ अब आ गया आपको वेन डायग्राम का क्वेश्चन। वेन आरेख का मैंने एक टॉपिक भी करवाया है, पूरा चैप्टर, आप चाहे तो उस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पूरा रीजनिंग का देख सकते हैं, वहां से आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखिए 11 से 15 नंबर क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 3 तत्व दिए गए हैं। ये तत्व हो सकता है कि आपस में कुछ संबंध रखता हो या आपस में कुछ संबंध नहीं भी रखता हो, तो इन तत्वों को प्रत्येक किसी न किसी एक समूह में फिट जरूर बैठेगा। तो चलिए मैं बता देता हूं, पहला जो फिट बैठेगा तीनों अलग अलग होगा, दूसरा जो फिट बैठेगा कि तीनों जो है आपस में एक दूसरे से थोड़ा बहुत संबंध रखेगा, तीसरा जो है कि एक के अंदर दोनों सेम गुण वाले आएंगे, सेम गुण वाले मतलब एक दूसरे से क्या है, संबंध रखते हैं, लेकिन तीसरा के अंदर आता है, चौथा है कि यहाँ पर पहला जो है दूसरा के अंदर और तीसरा के अंदर तीनों आता है। तो ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि अब ये है चौथा नंबर, तो चौथा में दोनों अलग अलग होगा, लेकिन तीसरा के अंदर जरूर आएगा। तो हम लोग अब एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। महिला माँ सुहागन, इसको आप थोड़ा पढ़िएगा तो आपको क्या दिमाग में आ रहा है वो हमको जरूर बताइए। अगर आपको आंसर पता है तो आप तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट है, जब तक आप खुद से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखिए इसमें आपको क्या होती है, महिला माँ सुहागन, देखिए कोई माँ है या सुहागन है, क्या हो जाएगा, कोई माँ है या सुहागन, ये दोनों तो एक ही चीज है, एक दूसरे से संबंध रखते हैं, कहीं लोग उसको माँ बोलते हैं कहीं सुहागन, लेकिन एक आपको है कि माँ है सुहागन, माँ अगर बनी हो चाहे नहीं बनी हो तो वो सुहागन जरूर होती है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अगला ये भी है कि अब ये दोनों जो है एक महिला के अंतर्गत आते हैं, क्या एक महिला ही जो होती है सुहागन भी हो सकती है या माँ भी हो सकती है, तो इस तरीके से हमारा तीसरा ऑप्शन बैठ जाएगा। आप सोचिएगा पांचवा क्यों नहीं बैठा, तो देखिए कुछ जो सुहागन होती है वो माँ बनी हुई भी होती है, कुछ नहीं भी बनी हुई होती है, तो कुछ के सेंस में हमने ये वाला लगाया है। ठीक है, इसीलिए तीसरा ऑप्शन 11 का कौन सा हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे के क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए आकाशवाणी संचार दूरदर्शन, तो 12 नंबर है, आकाशवाणी संचार दूरदर्शन में क्या संबंध है वो आपको दिखाना है। तो देखिए आकाशवाणी संचार दूरदर्शन, तो आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन दोनों जो चीज है ये कम्युनिकेशन का है, मतलब संचार का है, इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। ऐसे भी आप कह सकते हैं कि दोनों अलग अलग चैनल का नाम है और संचार जो इस संचार के अंदर आता है, तो इस तरीके से इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 5 नंबर हो जाएगा। तो 12 का ऐसा ऑप्शन 5 है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर आपको आंसर कमेंट में देना है। स्टेशनरी दुकान पेंसिल, स्टेशनरी दुकान पेंसिल में कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको टिक लगाना है। ठीक है, चलिए और 13 नंबर का जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और 14 नंबर क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। 14 नंबर क्वेश्चन है मित्र विरोधी वैमनस्य। देखिए तो मित्र विरोधी वैमनस्य में आपका क्या हो जाएगा कि देखिए
ये कुछ कुछ का संबंध है। कुछ मित्र मेरा विरोधी भी हो सकता है, कुछ वैमनस्य भी हो सकता है, कुछ विरोधी जो होगा मेरा दुश्मन भी हो सकता है और मित्र भी बन सकता है। तो इस तरीके से इसमें कुछ कुछ का संबंध है। तो 14 का जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला है हरा, काला, गुलाबी। तो देखिए ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये तीनों एक रंग के नाम हैं, लेकिन तीनों क्या है, अलग अलग टाइप का रंग है। तो इसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मिल गया, आप इसको आंसर कमेंट में कीजिएगा। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैथ्स की नई दुनिया, इस चैनल पे आपको रीजनिंग का संपूर्ण वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर